if you are watching my videos, there is a description box right here, right down here. Now click on the description and there I have added the contents. What are the contents you will find in this lecture? तो वहां पे टाइम के साथ कंटेंट दिया हुआ है, आप सीधे सीधे उस टाइम में क्लिक करके उस कंटेंट पे जा सकते हो। तो मेरे जो वीडियोज हैं उसकी जो लेंथ है वो बहुत लंबी होती है, तो इफ यू डोंट लाइक सम ऑफ द कंटेंट, ओके, यू कैन इजीली स्किप फ्रॉम दैट पार्ट एंड और वो जो पार्ट होगा वो शुरू हो जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको उसमें खोजते रहो, मैंने वो काम आपको दे दिया है। डेट्स वाई आई हैव एडेड सम चैप्टर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज 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 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग के साथ हमने दे रखा है, डिफाइन कर रखा है कौन से टाइम में कौन सा जो पोर्शन है वो मैं कवर कर रहा हूं। जस्ट क्लिक ऑन दैट पोर्शन एंड यू आर गुड टू गो, यू कैन इजीली गो टू दैट चैप्टर। सो लेट अस डू द बकेट प्रॉब्लम। बकेट में क्या है कि सपोज कि बकेट का कोई रेडियस होगा इस तरह से, और बकेट को क्या करो एक धागे से बांध दो और उसे क्या करो रोटेट कर दो। अब ये बकेट का मैं एनालाइजेशन तुम्हें देता हूं, तो एक काम करो, तुम बकेट लो और पानी भर लो, पानी में हाथ घुसाओ अपना और इस तरह से रोटेट करो, घुमाओ इस तरह से, तब तुम देखो क्या होता है। जैसे जैसे तुम पानी को घुमाओगे वो क्या करेगा, पानी इस तरह कर्व बनाएगा। अगर पहले पानी का लेवल ऐसा था तो ये इधर से राइज होना शुरू हो जाएगा और इधर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एक पैराबोलिक फॉर्म बनाएगा। अगर तुमने सिर्फ पानी में हाथ डाला और उसके बाद इस तरह से चलाया, यानी कि उसे तुमने एंगुलर वेलोसिटी दिया, चाहे तुम ऐसे घुमाओ या चाहे तुम वैसे घुमाओ, फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं, जो इफेक्ट होगा वो इस तरह से दिखने का। नाउ इस तरह का सेम इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड कि हम अभी इनर्शियल फ्रेम में, मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं और मैं खुद से रोटेशन दे रहा हूं, ओके। ये इनर्शियल फ्रेम वाला हमने बात किया। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, पानी तुम लो और उसके बाद बकेट को घुमाओ, ठीक है। पहले हमें रोटेशन दिया पानी को, अब मैं क्या कहा, रोटेशन देना नहीं पानी को, अब तुम बकेट को घुमाओ। तो बकेट को जब घुमाओगे तब क्या होगा, जब तुम बकेट को सिर्फ घुमाओगे तब देखोगे फिर से सेम टाइप का कर्व बन रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन है, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया पानी पे, देन अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरा इस तरह का कर्व क्यों दिख रहा है, इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। उसका रीजन है कि बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, जब तुम रोटेशन पूरा फ्रेम में हो तो वो क्या करते हैं, एक फोर्स लगा रहा है जो कंप्लीटली, अगर सपोज कि मैं कहूं कि ये इस तरह से है, समथिंग इज गोइंग आउटवर्ड फोर्स, वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। क्योंकि अगर मेरा जो रोटेटिंग फ्रेम है वो पूरा कंप्लीट बाल्टी है, तो उसके हिसाब से तुम देखोगे तो क्या होगा, इस पे जो है वो कंप्लीट स्टैटिक फोर्स में लगेगा। तो अब हम इससे बात करते हैं, तो मैं उसी तरह से बनाऊंगा कि अगर मेरा इफ माई कोऑर्डिनेट इज इन बकेट, तो मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है वो बकेट में, तब क्या होगा, मैं देखूंगा सपोज कि ये मेरा क्या y है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है ना। अब यहां से ये घूम रहा है तो ये यहां से घूमेगा, और बीच में मान लो कहीं ओरिजिन है तुम्हारा, तो ये r इस तरफ से होगा, ठीक। तो हमें यहां देखने को मिल रहा है कि ये कंप्लीट जब कुछ नहीं हो रहा है तो ये इस तरह का सरफेस दिख रहा है मेरे को, है इस तरह का सरफेस देखने को मिलेगा। बट जैसे तुम इसे घुमाओगे तो क्या होगा, वो थोड़ा कर्व बनाना शुरू कर देगा, जितना फास्ट घुमाओगे वैसे ज्यादा कर्व बनाना शुरू कर देगा। तो मैं ये कहा कि सपोज कि इस तरह से मैंने ले लिया कुछ, और मैंने छोटा सा एक पानी का टुकड़ा ले लिया, मे भी छोटा सा मास मैंने ले लिया, ओके। ये मेरा मास रहा, देखो ये उठेगा, ये मास रहा। इफ मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मैं बाहर से नहीं देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा इस पे है, तो मेरे हिसाब से मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बकेट पे होगा तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज स्टैटिक, हर चीज क्या होगा, मेरा स्टैटिक में रहेगा, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि चलो भाई तू यहां पे mg लग, नीचे तरफ mg है, लग गया। अब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मे बी दिस इज योर F। नाउ वी आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे मैंने बात किया नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा जो एक फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे फिक्टिशियस फोर्स, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है डेट विल एक्ट आउटवर्ड, F सेंट्रीफ्यूगल। ये जो है इस ब्लॉक पे मास को इस तरफ लगाएगा।
अब मैंने इसे ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज कि वाटर का जो है, वाटर पे जो फोर्स लगाता है वो कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। दैट्स व्हाई दिस फोर्स आई हैव मेड, है ना। तो अब अगर मैंने इस पे कोई एक एंगल बन रहा है, डेट इज योर थीटा में भी, ये वाला कुछ नहीं है, ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया, तो ये जो होगा एक पार्ट इसका एफ कॉस थीटा इसे बैलेंस करेगा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड की तरफ लग रहा है, उसे तो कोई बैलेंस करेगा ना जी, तो उसे बैलेंस कौन करेगा, ये एफ साइन थीटा करेगा बैलेंस। लेट अस से दिस इज थीटा, ये एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इज एम जी, और ये जो एफ साइन थीटा है वो मेरा क्या लग रहा है, इस मास पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, तो हम बोलेंगे एम ओमेगा स्क्वायर और लेट्स से आर। अगर मैं यहां पे निकाला टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ये हमारी टेन थीटा आ गई। अब ये टेन थीटा क्या है, टेन थीटा ये कहता है कि ये जो तुम्हारा y है और ये जो तुम्हारा r है, तो जो तुमने इस तरह से बना, ये है ना, ये इस तरह से जो कर्व आया, तो वो क्या करेगा, एक एंगल बना रहा है इससे, डेट इज योर थीटा, दिस एंगल इज योर थीटा, ये क्या बता रहा है, तुम्हारा स्लोप बता रहा है। सो दिस थीटा इज नथिंग बट dy by dr, because the slope is nothing but this differentiation, or slope is nothing but tan theta. Tan theta can be written as dy by dr. The change in y with respect to r is your slope. dy by dr is equal to omega square r by g. Now dy is equal to omega square r by g into dr. ये हो गया। अब मैंने ये क्या देखना है कि सपोज कि जब मेरे पास कोई भी चीज नहीं था, मतलब कोई रोटेशंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये कंप्लीट लेवल था इसका, तो ये मैंने मान लिया कि ये लेवल था। अब मैंने जैसे ही कहा कि जब तुम इसे घुमाओगे तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो कितना अंदर जाएगा, किस तरह कर्व बनेगा, वो मेरे को देखना है। तो मे भी कुछ डिस्टेंस जाएगा इस तरफ से, मे भी यहाँ 0 to y मैंने कह दिया। अब ये dr है, ठीक, तो ये जो जब सर्कल बनेगा तभी तो तुम्हारे पास क्या आएगा, वो r देखने को तुम्हें मिलेगा। तो पहले वो प्लेन था पूरी तरह से, दैट इज योर 0, एंड देन इट हैज सम डिस्टेंस दैट इज r, सम रेडियस दैट इज r। तो ये मेरा क्या आया, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एंड r स्क्वायर बाई 2। ओमेगा इज कांस्टेंट, तो y जो वेरी हो रहा है r स्क्वायर बाई 2। नाउ y इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो वो सजेस्ट करता है कि ये कितना अंदर घूमेगा, ये कितना नीचे, यानी कि y जो है ये r स्क्वायर बता रहा है कि तुम कितना नीचे जाओगे, तो दिस विल ग्राफ लाइक दिस। ये मेरा y आ गया, ये मेरा r आ गया, जैसे कि मैंने बताया। और ये इस एक्सपेरिमेंट को जाके तुम परफॉर्म करो, द रिजल्ट यू विल गेट दिस लाइक दे, जो वो बनेगा पूरा पैराबोला बनाएगा। तो पहले तुम्हारा वाटर का हाइट ये था, अब धीरे धीरे वो वाटर होगा इस तरह से बन जाएगा। तो इधर यू डू द परफेक्ट रोटेशन लाइक दिस एंड यू डू कि बाल्टी को हमने घुमाना है। जब बाल्टी को हमने घुमाना है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह का कनकेव बनाएगा, ऊपर से देखने पर हमें क्या मिलेगा, कनकेव वाला शेप मिलेगा, और वी कैन से दैट इट्स अ पैराबोलिक शेप। और ये कितना हाइट जाएगा, दिस हाइट वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर, कि आर पहले तुम 0 लो मतलब से, और उसके बाद फिर हमने क्या लिया, वो धीरे धीरे करके कितना रेडियस जाएगा, दैट इज अ थिंग वी हैव कैलकुलेटेड इट। So I think this is a bucket problem, and then one more problem, one very much interesting problem is there. We call it spinning of cylinder. शक्तिमान बनने के लिए हम जा रहे हैं अब कि शक्तिमान प्रॉब्लम इसे हम कह सकते हैं। What is this शक्तिमान प्रॉब्लम, कि हमारे पास अगर सपोज के एक सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर, और कोई बंदा यहाँ है खड़ा है और ये हमारा मूव कर रहा है, मे बी देयर इज फ्रिक्शन इन द वॉल, ओके। तो जब ये कोई कुछ नहीं हो रहा है तो यहां से क्या लगेगा, इसका जो वेट होगा वो mg होगा, और फ्रिक्शन क्या होगा अगर सपोज इस तरफ लगेगा, ठीक। तो मैं दो चीज देखता हूं, एक हमने इनर्शियल फ्रेम से देखना है और एक हमने देखना है नॉन इनर्शियल फ्रेम से। दोनों में क्या चीजें चेंज आएंगी।
तो अगर ये मेरा रोटेट कर रहा है, नाउ दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग, जब ये रोटेट कर रहा है और मैं कहीं यहां पे बैठा हुआ हूं देख रहा हूं नॉन इनर्शियल से, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या जा रहा है, इस तरफ की तरफ जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो एफ सेंट्रीपिटल जो होगा, एफ सेंट्रीपिटल होगा, वो कौन दे रहा है, ये नॉर्मल फोर्स दे रहा है। ओके, और उसके बाद ये जो बैलेंस है ये mg है। नाउ जब ये स्पिन कर रहा है तो मैं क्या कर दिया, जो इसका पेंदी है उसको मैंने निकाल देना है, बिल्कुल ये निकल गया पेंदी। तो अब जब क्वेश्चन ये आया कि इसमें जो स्पिनिंग कितनी होनी चाहिए कि ये बंदा गिना गिरे, तो इसके जो वेट को है उसको कौन बैलेंस करेगा, दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑब्वियसली दिस फ्रिक्शन फोर्स हैज टू बी लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होनी चाहिए, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है कि इतने से ही कम, इतना से कम होना चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा। नाउ इट इज mg इज म्यू एस इंटू एन। और ये जो नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा, वो जो नॉर्मल फोर्स को ड्राइव करेगा वो कौन करेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, जो मेरा इनवर्ट की तरफ लग रहा है। तो वी कैन से हियर mg इज लेस देन म्यू एस टाइम्स omega square r into m, m cancel, so I can figure out that omega must be greater than or equal to g by r square root, and now here it is mu. तो अगर मेरा स्पिनिंग इससे ज्यादा हुआ देन ये जो बंदा है वो क्या करेगा, हमेशा चिपक के रह जाएगा, इट विल नॉट स्लाइड इट। बट जैसे ये जो ओमेगा है वो इससे कम हुआ देन ये बंदा क्या होगा, हमेशा गिर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हमने देखा वो किस पे देखा, वो हमने इनर्शियल फ्रेम पे देखा। हमने ये देखा कि जब ये मूव करेगा, इस तरह घूमेगा, तो इस पे क्या होगा, इनवर्ट फोर्स लगेगा। जो इनवर्ट फोर्स क्या करेगा, वो नॉर्मल जो है वो इस पे, नॉर्मल जो फोर्स है वो इस पे क्या बोलेगा, इनवर्ट फोर्स डालो भाई, तो ये नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r के। और मेरे को पता है कि जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब उसके बाद अगर हमारा जो ओमेगा है उससे ज्यादा हुआ, इस वैल्यू से ज्यादा हुआ देन, या उसके बराबर हुआ, देन द थिंग इज दैट इट विल नॉट स्लाइड डाउन। चाहे तुम पेंदी निकालो या ना निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट इज द कंसेप्ट हियर। बट अगर मैंने था वो बाहर था, लेकिन अगर मेरा जो कोऑर्डिनेट है वही क्या हो, सिलेंडर पे हो, तो अगर मैं सिलेंडर पे बैठ जाऊं तो क्या होगा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम रहें तो हम क्या देखेंगे, ये तो भाई रेस्ट में है। जब अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग इट्स रेस्ट, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूं, ये भी घूम रहा है, तो इट्स कंप्लीट इन स्टैटिक फोर्स। तो ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg लगेगा इसमें सिंपली। बट इस पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्यों आ रहा है भाई, नॉर्मल फोर्स, इसमें तो कोई नॉर्मल फोर्स लगना नहीं चाहिए। देन वी नो दैट if we are in non-inertial frame then the centrifugal force will act outward। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल है, F सेंट्रीफ्यूगल, इसमें फोर्स लगेगा, F सेंट्रीफ्यूगल इज m ओमेगा स्क्वायर r, और ये क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड, बिकॉज ये इस तरह से घूम रहा है। ये ओमेगा स्क्वायर, नाउ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय दिस नॉर्मल फोर्स। अब मैंने कहा कि ये जो फ्रिक्शन है वो अगर नहीं गिरना है इसे, तो हैज टू लेस देन म्यू एस इंटू एन। दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट mg, क्योंकि मेरे को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रियल फोर्स लगेगा वो। नाउ म्यू एस इंटू m ओमेगा स्क्वायर r, mm कैंसिल, देन यू विल से दैट अगेन g बाय म्यू एस इंटू r। इफ दिस मच अमाउंट ऑफ स्पिनिंग इज देयर देन दिस बॉडी विल नॉट फॉल डाउन, चाहे तुम उसका पेंदी निकाल दो या कुछ करो। सो दिस इज द वे वी डील विद ईदर वी इन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स लग रहा था वो इनवर्ड लग रहा था, और वो फोर्स इनवर्ड लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स। अब नाउ वी सेइंग दैट कि अगर तुम्हारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो वो नॉर्मल फोर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज वी आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो जो हमारा जो फोर्स है वो शिफ्ट हो चुका है किस तरफ, कि हमारा जो कोऑर्डिनेट फोर्स लग रहा है, ये दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। Now m omega square r will be balanced by this normal force, and the friction has to less than mu s into n।
दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन के चाहे तुम इनर्शियल फ्रेम में हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, जस्ट पुट सम करेक्शन एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग। चाहे इसीलिए हम ये कहते हैं कभी कभी हम क्या करें, चाहे हम नॉन इनर्शियल में हो इनर्शियल में हम बात ही नहीं करते हैं। अच्छा ये चीज ऐसे मूव कर रहा है तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, बस काम खत्म कर दो। सो दैट्स वाई वी डोंट केयर अबाउट कि हम अर्थ में हैं या फिर हम स्पेस में हैं। अर्थ just do the little bit correction and then everything is completely fine. So we are not dealing with this Coriolis force here, we deal with centrifugal force, where I have already drawn you the diagram and show you that how these forces are arising. That is too much important, because when you are dealing with now the students who are in JEE Advanced and also for in BSc Advanced level and also for MSc Physics, they have they encounter these kind of phenomena every time. Okay, so they have to be cautious that what's going on and so on and so forth. So that's it. और class 11th और 12th के बच्चों के लिए भी ये बहुत मतलब उतना कोई खास है नहीं. So you can also deal with this kind of thing, but the examples are there. The thing is that examples are for anyone that's there in your syllabus and everything, but derivation you don't find. You only find some arguments there that this and this happens. But I have shown you how the things are derived, how the things are changing from one frame to another frame, and what are the concepts behind these derivations, these ideas, and so on. So yeah, this is Saddam Bernardo Cap, and if you really like my lectures, please share to